हेलो बच्चों, नमस्कार। तो आज की वीडियो आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक तरीके से मिलेगी। आज की वीडियो में हम ज़बरदस्त सॉल्यूशन लेकर आए हैं जिससे कि आपके जो मैथ की प्रॉब्लम्स है वो हर तरीके से फिनिश हो जाए। और एक ही दावा करते हैं हम आपसे, कहते हैं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल समझ जाए तो आपके लिए मैथ का कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। हर क्वेश्चन आपके लिए इजी और आसान होगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। अंकित वाडी सर की बुक एंड राहुल तेवतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक तरीके से आपको सिखाया जाएगा। तो आज की वीडियो हम टॉपिक नंबर 6 रेशो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन 21 तक क्वेश्चनों को कराया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22, 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है। देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है और उनके वर्गों का योग 15,210 है। तो तीनों संख्याओं का योग बताना है। तो देखो इसमें आप माइंड का अगर यूज करें तो चीजों को आसान बना सकते हैं। देखो तीनों संख्याओं का योग हमें यहीं पर मिलेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, योग बराबर योग। देखो यहां पर ध्यान दीजिए, योग बराबर योग क्या होगा, संख्याओं का योग तो हमें यहां पर मिलेगा ये, और रेशो का योग हम यहां से ले लेंगे। तो देखिए इक्वल टू इक्वल से डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन का पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए रेशो का योग कितना होगा, संख्याओं का योग हमें अगर मालूम करना है तो हमें रेशो के योग से देखना पड़ेगा कौन सी संख्या योग वाली कटेगी। 4, 5, 9, 7, 16। 16 से देखिए, 16 से ये नहीं कटता, 16 से ये भी नहीं कटता, 16 से 112, 16 112 ये भी नहीं कटता। तो 16 ही कम 16, 4 बचेंगे, हो गए 48, 16 × 48, डी ऑप्शन कट जाता है। तो देखिए आसानी से आप ऐसे भी इसका पता लगा सकते हैं कि तीनों संख्याओं का योग 208 है। देखिए आप माइंड का अगर यूज करें तो सामने वाला क्वेश्चन सेकंडों में बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए तो मैंने योग बराबर योग का कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन का पता लगाया। लेकिन ऐसी कंडीशन में हमें ऐसी संख्याएं भी मिल जाती है कि 2 या 3 ऑप्शन वाली संख्याएं योग से कटने वाली आ जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इसको करके देख लीजिए। करने का स्टाइल भी हमारा बिल्कुल आसान है, इजी है। आप हर तरीके से मजबूत बनोगे। आप देखिए, देखो इक्वल टू इक्वल इसमें करके भी देख सकते हैं कि इक्वल टू इक्वल क्वेश्चन में जो दिया है उनके वर्गों का योग ये दिया है, तीनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। देखिए कितना हो गया, 15,210। अब देखिए हम आपको इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से भी करके दिखाएंगे। देखो ये क्या दिया है, आपको देखना है गिवन नंबर किस फॉर्म में है। गिवन नंबर दिया गया नंबर है वर्गों के योग की फॉर्म में है, वर्गों के योग के रूप में है। तो हम रेशो वाली संख्याओं का भी वर्गों का योग करेंगे। 4 का वर्ग 16 होता है। देखिए 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 और 7 का वर्ग 49। तो हम इनको योग कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, देखो 9 और 5 14, 26, हासिल 2, 6 2 8 1 9, 90 हो जाता है। देखिए हमारे वर्गों का योग 90 हो जाता है। तो अब इसको हल करेंगे, 0 से 0 काटा, 9 ही कम 9, 6 बचेंगे, हो गए 62, 9 6 54, 9 9 81, ये कट गया हमारा 169 बार। देखिए 90 से टोटल संख्या कट गई 169। और जब मैंने वर्गों के योग को वर्गों के योग से डिवाइड किया है तो इसका वर्गमूल निकाला जाता है। वर्गों के योग से जब वर्गों का योग डिवाइड किया जाता है तो वर्गमूल, और घनों के योग से जब घनों का योग डिवाइड किया जाता है तो घनमूल निकालते हैं। देखिए वर्गों के लिए वर्गमूल, घन के लिए घनमूल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 169 का 13। तो यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू है यहाँ पर 13। हमसे पूछा है तीनों संख्याओं का योग। अब देखिए तीनों संख्याओं का योग हमें मालूम हुआ है कितना है। देखिए 7 5 12 और 4 16, 16 की गुणा कर देंगे, योग आ जाएगा। देखिए 16 3 48, 4 16 4 20। देखिए आ गया, ये आ गया 208। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके लिए ये भी तरीका बिल्कुल इजी
और आसान है, और इसी कॉन्सेप्ट से मैं आपको पूरा मैथ सिखा दूंगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको मैथ आ जाएगा। एसएससी सीजीएल का कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर क्वेश्चन इजी और आसान हो जाएगा। बस क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल पर फोकस कीजिए आप, बिल्कुल इजी और आसान। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 23 भी देखिए कैसे बिल्कुल आसान बनेगा। तीन संख्याएं 13, 15, 17 के अनुपात में है। जैसे कि क्वेश्चन में यहां से टैग शुरू हो जाते हैं, मैंने बताया है क्वेश्चन की लैंग्वेज में इक्वल टू इक्वल और टैग्स भी आते हैं जिनसे बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। टैग्स का मतलब क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट गिवन होते हैं जो आपको उलझाने का काम करते हैं। तो देखिए तीसरी संख्या का 3 गुना, ये वाली है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का 3 गुना हो गया 51, 17 × 51 ये, और पहली एवं दूसरी संख्या का योग, पहली दूसरी का योग हो गया 28। इन दोनों का अंतर 529 है। देखिए अंतर 529 दिया है, 529। हमसे पूछा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर। देखिए पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हो गया 4 से गुणा कर देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा। देखो 51 में से हम 28 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, 11 में से 8 गए 3 और 4 में से 2 गए 2, ये हो गया 23। 23 से मैं इसको काटूंगा 23 बार और 23 की गुणा 4 में करूंगा तो 23 चौका 92, 23 चौका 92, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 बड़ा ही सिंपल और आसान तरीका आपको बताया जाएगा। देखो धनराशि 93,100 रुपए को ABCD 4 बंदों में, ये 4 बंदे हैं ABCD में बांटा गया है। यदि AB को रेशो मिला 1:2 के रूप में, BC को 3:4 और CD को 5:6 के अनुपात में धन मिला है, तो C का धन बताए। सिंपल सा तरीका है, चारों बंदों को बांटना है A, B, C और D में। अब देखिए इनका एक्चुअल और प्रॉपर रेशो तैयार कर लेंगे जो बिल्कुल एक्यूरेसी रेशो में आ जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो कैसे करते हैं, देखो इसके कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे मेथड होते हैं, कितने ही मेथड से आप कर सकते हो, सभी से उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहला मेथड हम आपको ये वाला बताते हैं, डायरेक्ट ABCD का रेशो को प्रॉपर रेशो में कन्वर्ट करने का तरीका। देखो पहला और आखिरी का रेशो फाइंड करेंगे A और D का सबसे पहले, जो कि आपके लिए आसान है। देखो तो अगर मुझे A का रेशो निकालना है इन सब की मदद से, तो पहले वाले की गुणा कर देंगे। देखो इसमें ये फर्स्ट नंबर का, इन दोनों में ये फर्स्ट है, इन दोनों में ये फर्स्ट, यानी पहले की गुणा करो। 1 या 3 पंजे 15, देखिए आ गया A का रेशो। फिर दूसरे की गुणा करो, D वाला आ जाएगा 2 2 2, ये सेकंड नंबर पे जो भी है उन अंकों की गुणा करो। देखो 2 चौक 8 छंग 48, हो गया क्लियर। अब देखो B वाला निकालना है, तो ये दूसरा है यहाँ पर, इसकी गुणा पहले में गुणा करो। देखो 2 3 6 पंजे 30, समझ लीजिए आप। दोबारा बताता हूँ, अगर B का वैल्यू निकालनी है तो ये सेकंड नंबर से शुरू करेंगे, इसकी गुणा पहले में करेंगे, 2 3 6 पंजे 30। फिर C का निकालना है तो इसी की गुणा इसमें करेंगे, ये दूसरे में करेंगे, यहाँ पर हम इसमें ऐसे 2 चौक, इसकी गुणा यहाँ 2 चौक 8 और 8 पंजे 40, ऐसे। ये बिल्कुल आसान है, अगर आप चाहे तो आप सीख सकते हो इसको, वरना सिंपल तरीका आप जानते हैं, सिंपल तरीका भी हम आपको बताएंगे। देखो ये तो ये वाला तरीका, अब इसका दूसरा मेथड भी सीख लीजिए आप। AB का रेशो 1 2 लिखेंगे, ऐसे BC का 3 और 4 लिखेंगे, C और D का लिखेंगे 5 व 6, ऐसे। अब देखो इसको ऐसे कर लीजिए, पहले की गुणा और बाद वाले की गुणा। 1 या 3 पंजे 15 आ जाएगा, 2 चौक 8 छंग 48 आ जाएगा। फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे ऐसे, 2 3 6 पंजे 30 आ जाएगा। फिर इसके साथ में ऐसे गुणा करके ऐसे यहाँ पर आ जाएंगे, 2 चौक 8 पंजे 40 आ जाएगा। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला, और वो तरीका भी यही है सेम, बस माइंडली डायरेक्ट कर सकते हो आप। तो ये वाला तरीका भी आप फॉलो कर लीजिए।
अब जैसे कि उसने कहा है टोटल सभी को, देखो योग बराबर योग चलेगा, सभी का टोटल धनराशि हमारा योग के रूप में दिया है 93,100, तो सभी का रेशो का योग कर लेंगे यहाँ 93,100, सभी का रेशो का योग हो गया यहाँ पर 8 और 5 13, हासिल 1 4 4 8, हासिल जोड़ेंगे 12 और 1 13, ये हो गया हमारा 133, 13 सत्ते 91 और 3 सत्ते 21, इससे ये पूरा 700 बार कट जाएगा। देखो एक रेशो की वैल्यू हो गई 7, एक रेशो की वैल्यू हो गई 700, तो हमसे सी का मान पूछा है, सी की वैल्यू है यहाँ पर, गुणा कर देंगे इसकी, सी बराबर आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 4 सत्ते 28 और बाद में 3 जीरो लगेगी, तो ये हो गया 28,000 रुपये, तो सी को मिला धन हो गया 28,000 रुपये, ऑप्शन बी। तो ऐसे कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, दो संख्याएं 6 7 के अनुपात में, देखो पूरा ये वाला चैप्टर भी आपका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल इसी कॉन्सेप्ट से आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तरीका यही चलता रहेगा सभी क्वेश्चनों में जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चलिए करते हैं, दो संख्याएं 6 7 के अनुपात में है, यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर, देखिए अंतर बराबर अंतर करेंगे, यहाँ पर संख्या में अंतर दिया, देखो वो खुद अपने आप बताएगा, संख्या के साथ लिख के अंतर, योग, कम, अधिक, गुणनफल, शेष, पास, बचत, सम अपने आप लिखेगा, वो अपने आप बताएगा, तो हमें वहां से पढ़ते ही पता लग जाएगा। ऐसे ही हम आपको सिखाते हैं, बताते हैं, तो आपको बस ये पॉइंट फॉलो करना आपको। तो ये क्या दिया उसने, अंतर दिया, अंतर, तो संख्याओं का अंतर है, लिख लीजिए 16। तो अब हमें पता लगना चाहिए कि रेशो वाला अंतर देखेंगे, रेशो वाली संख्या दोनों का, क्योंकि इन दोनों का ही तो अंतर बताया है 16 अंकों में, तो रेशो में अंतर कितना हो गया 1, तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 16, यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू हो गई 16, पूछा है वे संख्याएं बताओ, संख्याएं तो यही है हमारी, इन्हीं में गुणा कर दीजिए, संख्याएं आ जाएगी हमारी, लीजिए संख्याएं आ जाएगी, 6 7 में गुणा कर दीजिए, 16 6 96, 16 सत्ते 112, ये आ गई हमारी संख्याएं 96 और 112, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा, बिल्कुल इजी और आसान। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अच्छा और सुपर क्वेश्चन, बिल्कुल वही तरीका जैसे कि मैंने आप सभी भाइयों को बताया है, सभी प्यारे बच्चों को बताया है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल का यूज कीजिए, क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसको प्रॉपर रेशो में तैयार करेंगे। त्रिभुज की 3 भुजाओं का रेशो 1/3, 1/5, 1/6, यदि उसका परिमाप 147 है, देखो संख्या के रूप में परिमाप आया है, तो मैंने बताया था एक साइड में संख्या देखनी है किस रूप में है, परिमाप में, तो रेशो का भी परिमाप करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको प्रॉपर रेशो में, उचित रेशो में तैयार करेंगे। तो कैसे होता है, 1/3, 1/5, 1/6 का बटे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, 3 5 6 का एलसीएम आ जाता है 30। अब देखो 30 एलसीएम आ जाता है किन संख्याओं का, 1/3, 1/5 का हम आपको दिखा देंगे एलसीएम 30 आता है। अब इन्हीं संख्याओं से जिनका हमने एलसीएम लिया है बारी बारी क्रम से इसको डिवाइड करेंगे, 3 ढाई 30, 3 ढाई 30, 10 10 ही कम 10, ऊपर गुणा करते जाएंगे 10 का रेशो, 5 6 30, 6 कम 6 रेशो, और 6 पंजे 30, 5 एकम 5, 5 का रेशो, ये हो गया। अब देखिए ये प्रॉपर रेशो बन गया है, जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो रेशो को ऐसे बनाएंगे। अब वही तरीका परिमाप बराबर परिमाप, परिमाप किसे कहते हैं, त्रिभुज की सभी यानी कि तीनों भुजाओं का योग यानी कि जोड़ परिमाप होता है। तो देखो उसका परिमाप 147 है और हमारी रेशो वाली भुजाओं का परिमाप सभी को जोड़ लेंगे 21 हो जाएगा, 10 6 16 5 21, 21 से इसको डिवाइड करेंगे, 21 7 147, एक रेशो की वैल्यू आ गई 7। हमसे पूछा है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा
5 है, 5 में गुणा करेंगे, छोटी भुजा 7 पंजे 35 आ जाएगी। तो सबसे छोटी भुजा हमें मालूम हो गई है 35। तो 35 सेंटीमीटर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत ही प्यारा और आसान तरीका, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही सुपर, और वही तरीका क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। देखो इतनी बार बोलता हूँ मैं, हर क्वेश्चन में बार बार आपको बता रहा हूँ, जितनी भी वीडियो हमारी चल रही है सभी में मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से आप इसका तरीका यूज कीजिए और अपने गणित में बिल्कुल महारत हासिल कीजिए। अगर आप ये करते हैं तो आप 100% मैथ में नंबर 1 टॉप रैंक पर आएंगे। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, मैथ में दिक्कत आएगी। फिर आप XY को रटोगे, फॉर्मूले और ट्रिक्स को रटोगे, जिनसे आपको एग्जाम के टाइम दिक्कतें आएगी, ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा आपको रट्टा मारने में। इसको तो आप साथ ही साथ सीख कर कोई भी चीज़ों पर, किसी भी एग्जाम के पैटर्न पर, टॉपिक पर कब्जा कर सकते हो आप। इससे, इस कॉन्सेप्ट से तुरंत साथ के साथ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तुरंत दे सकते हो। देखो रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक, देखो इंग्लिश लिख लेंगे यहाँ पर, इंग्लिश में प्राप्त किए गए अंक, और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक साइंस लिख लेंगे। देखो अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक से दुगने हैं, इससे दुगने हैं। देखिए रेशो में आ गया हमारा पॉइंट ये। यदि उसके अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में अंक, देखो मैथ और लिख लेंगे यहाँ, यदि उसके तीनों में अंक कितने हैं, 126 है तीनों में। देखो तीनों का योग आ गया, ये तीनों में का मतलब हो गया सभी का योग, ये वाला आ गया कॉन्सेप्ट योग बराबर योग। तीनों में अंक 126 है। अभी हमें 2 का रेशो मिला है, 3 का, तीसरे का रेशो भी देखेंगे, तभी तो हम योग बराबर योग करेंगे, इक्वल टू इक्वल हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक का अनुपात 2-3 है। देखिए अंग्रेजी में 2 और गणित में यहाँ 3 हो जाएगा। इसकी मदद से पता लगाया मुझे 2-3 ये रहा, तो मैथ का मालूम हो गया मुझे रेशो। तो बस अब तीनों का योग 126 है, तो हमारा तीनों का योग हो गया 3 × 4 तो 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, एक रेशो की वैल्यू आ गई 21। हमसे पूछा है रोहन ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए, ये है अंग्रेजी का रेशो, 21 दूनी 42, इसमें गुणा कर दीजिए, बस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि अंग्रेजी में उसने 42 अंक प्राप्त किए। ऑप्शन बी इज राइट। अगर पूछता मैथ में तो 21 × 63, साइंस में पूछता 21 कम 21। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 28, देखो क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही प्यारा और आसान तरीका आपके सामने है। किसी विद्यालय लाइब्रेरी में गणित, भौतिक और रसायन में पुस्तकों की संख्या का अनुपात, देखो तीनों सब्जेक्ट की पुस्तकों की संख्या का अनुपात 8, 5 और 9 है। यह है 8, 5 और 9 है तीनों का, गणित का 8, भौतिक का 5 और रसायन का 9 है। इन पुस्तकों की संख्या को क्रम से 10, 5 और 5% बढ़ा दिया जाए तो वर्तमान में किताबों की संख्या का अनुपात क्या होगा। सिंपल सा तरीका देखिए, 8 पर हम देखो 8 का 10% बढ़ाएंगे, 8 का 10% बढ़ गया 0.8, देखो 0.8 बढ़ गया तो 8 में 0.8 जोड़ेंगे 8.8, ये हो गया। ध्यान से देखो, अब बता भी रहा हूँ, देखो 8 का 10% बटे में 100, 0 से 0, 10 से 8 को भाग करेंगे 0.8 है, तो 8 तो पहले ही है ये, और ये 0.8 और बढ़ा तो 8.8 हो गया बढ़कर। ऐसे बता सकते हैं इसको। चलिए बस अब डायरेक्ट लिखेंगे, 5 का 5% कितना हो, 5 पंजे 25, 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा ऐसे, यानी 5 पर हम
5.25 ऐसे लिखेंगे, ये बढ़ गया 5 में जोड़कर लिख देंगे इसको 5.25। 9 का 5%, 9 पंजे 45 यानी कि 0.45 बढ़ेगा तो हम लिख देंगे 9.45। ये हो गया क्लियर। अब देखो 2 अंक छोड़कर दशमलव, यहाँ 2, इसको भी 2 अंक छोड़कर बनाएंगे। फिनिश। अब हमने क्या किया, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे सिंपल तरीके से, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, ये 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 3 हो गए 38, 5 सत्ते 35, 3 5 छंग 30। देखिए 176 आ गया पहला जो रेशो बनता है, किताबों की संख्याओं का जो रेशो बनता है पहला 176 है। तो 176 देख लीजिए कहाँ है, ये वाला है यहाँ पर, ऑप्शन सी इज राइट। बस एकदम ही मालूम हो जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल अगर आप माइंड से पढ़ते हैं, बिल्कुल माइंड से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अगर आप माइंड से पढ़ते हैं तो आपके लिए दुनिया की कोई भी पढ़ाई कठिन नहीं है। हर पढ़ाई, हर सब्जेक्ट आपके लिए इजी और आसान है। तो आप इसको जितना आसान, जितना इजी करना चाहे आप कर सकते हैं, बस माइंड पर डिपेंड है। माइंड को इस तरीके से यूज करना सीखिए कि आपका मैथ क्या, हिंदी क्या, इंग्लिश क्या, साइंस क्या, जीएस क्या, सब चीज़ें आसान हो जाएगी। अब देखिए मुझे मालूम हो गया तो मैं आगे बढ़ता ही नहीं, मुझे मालूम ही ज़रूरत ही नहीं है। अगर 2 में मिल जाता ये तो फिर 1 पॉइंट और मानी चला लेता मैं, या फिर भी देख लीजिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 5 से डिवाइड किया, 5 से इसे कर दीजिए आप, 5 दाई 50, 5 एकम 5, ये आ गया। देखिए 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए आप, 5 एकम 5, 5 अठे 40, 5 दम 45, ये आ गया। देखिए ये बिल्कुल इजी और आसान आपके सामने, बिल्कुल इजी और आसान ये रहा। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया है, बहुत ही प्यारा और बिल्कुल आसान, आपको हर एक क्वेश्चन इजी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप से रिलेटेड है। एक स्कूल में गणित, अंग्रेजी और रसायन विज्ञान की सीटों का अनुपात दिया है 6 और 4 7 के अनुपात में है। इन पर क्रम से 20, 40 और 60% की वृद्धि की जाती है सीटों की संख्या में। तो बढ़ी हुई सीटों की संख्याओं का अनुपात हमें बताना है। चलिए देख लेते हैं। 100 में अगर हम जोड़ के लिखे इसको डायरेक्ट या अलग अलग करके लिखे जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, तो मैं अब और आपको आसान और इजी करके बताना चाहता हूँ। 100 में जोड़ कर लिख दीजिए इसको, ये हो जाएगा 120% निकाल लीजिए इसका, क्योंकि ये भी इसमें जुड़ जाएगा 100 जोड़ते ही। तो देखिए 6 का 120% होता है, 6 का 120%, ऐसे लिख दीजिए, सिंपल तरीका है। और रेशो लगाइए यहाँ पर, 4 का 140% और इसको लिख लीजिए 7 का 160%। अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं ये इजी हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान। देखो 20 सत्ते वो 20 छिके 120 और 20 सत्ते 140 और 20 अट्ठे 160। छोटा हो गया, और छोटा कर सकते हैं। देखिए 2 3 6 और 2 चौक, इसको हम 4 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखो 6 छंग 36 है, 4 नम 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो देख लीजिए 9 रेशो 7 रेशो 2 सत्ते 14। आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए ये भी तरीका अच्छा है आपके लिए, अगर आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका भी कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो
6 का 20% हो जाता है 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1.2 बढ़ गया तो 6 में 1.2 जोड़ेंगे 7.2, ये हो गया, ऐसे लिख सकते हो आप। और 4 का 40%, 4 चौक 16, 1.6, 1.6 4 में जोड़ेंगे 5.6 हो जाता है। और 7 का 60% हो गया, 6 सत्ते 42, 4.2 बढ़ गया, 7 में 4 जोड़ेंगे 11.2, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अब इसको दशमलव हटा दीजिए, छोटा हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 9 72, 8 7 56, और 8 से काटूंगा 14, 8 112। देखिए 14 बार कट गया, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये तो बढ़ी हुई वृद्धि के बाद उनका अनुपात जो आया है 9 7 14 के रेशो में है, 9 7 14, ऑप्शन बी। तो देखो आप ऐसे कर सकते हैं और इजी बना सकते हैं अपने क्वेश्चनों को, बिल्कुल इजी। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर दिखेगा। देखो 3 पदों का योगफल 16,300 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही संख्या के साथ आ जाता है योगफल, अंतर, कम, अधिक, जो भी उसको देना होता है वो उसी संख्या के साथ बता देता है कि ये जो संख्या है या योग की है, अंतर की है, गुणनफल की है, अधिक की है या कम की है, जो भी बात बताता है वो लैंग्वेज में ही बता देता है। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का योगफल दे दिया, तो यहाँ पर हम योग बराबर योग वाला ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ये वाला योग बराबर योग। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से देखो। अब इसमें 3 पद दिए, यानी कि 3 संख्याएं कह दीजिए, पहली, दूसरी और तीसरी, ऐसे, जिसमें पहली दूसरे पद के बीच का अनुपात है 15 और 16, ये अनुपात है। दूसरे व तीसरे पद के बीच का अनुपात हो गया 17 व 18, ऐसे। अब देखो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, पहले पहले की गुणा ऐसे करेंगे, ऐसे पहले पहले की गुणा करेंगे, ऐसे, चलिए कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा। फिर इन दोनों की गुणा कर लीजिए बाद में, ऐसे। तो 15 सत्ते 105 हासिल 10, 15 10 25। अब इन दोनों की गुणा करिए, 16 8 128 हासिल लगेंगे 12, 16 12 हो गए, फिर 28। क्लियर। अब इन दोनों की गुणा कीजिए, 16 और 17 की गुणा कर दीजिए, 16 सत्ते 112 हासिल लगेंगे 11, 16 ही कम 16 और 11 हो जाएंगे 27, 272। क्लियर हुआ। देखो अब मैंने तीनों का क्लियर रेशो फाइंड कर लिया। अब वही तरीका योग बराबर योग करेंगे। टोटल तीनों का योगफल दिया है 16,300 और हमारा योग देखेंगे कितना बनता है। हमारा योग बनेगा, देखो कितना बनता है, जोड़ेंगे 8 और 2 10, 5 15, हमारा योग बनता है 15 का 5 का। देखो 8 2 10 5 15 हासिल 1, 8 और 7 15 और 1 हासिल भी जोड़ेंगे 16, 16 4 20 रहेगी 21 हासिल 2, 2 हासिल जोड़ लीजिए इसमें, 4 2 6 2 8, 815 हो गया जोड़ इनका। अब देखिए योग बराबर योग करेंगे, 815 से मैंने इसको भाग किया, 800 दूनी 1600, 15 दूनी 30, ये पूरा पूरा 20 बार कटेगा। क्लियर। तो मीन्स एक रेशो की वैल्यू हो गई 20। हमसे पूछा है पहले और अंतिम पद के बीच का अनुपात बताना। देखो पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर हमें बताना। देखिए अंतर कितना हो गया इनके बीच, देख लीजिए अंतर। 8 में से 5 घटाएंगे 3 और 8 में से 5 घटाएंगे 3, 2 में से 2 कुछ नहीं, तो अंतर हो गया इनका 33। अब एक रेशो की वैल्यू 20 है तो 33 की कितनी यहाँ पर गुणा हो जाएगी, 33 दूनी 66 और 1 0 ये 660।
तो देखिए 660 है इनके बीच का अंतर, ऑप्शन सी इज राइट। देख लीजिए बहुत इजी और आसान तरीका आपके सामने। अब नया क्वेश्चन देखिए और इक्वल टू इक्वल से ही क्वेश्चन क्लियर हुआ है। देखिए अब नया क्वेश्चन है 31। ए बी सी की आय का अनुपात वर्ष 2018 में कितना था? 2, 3 और 5 था। ध्यान से देखो 3 और 5 था। अब उसने क्या किया, वर्ष 2019 में 10, 15 और 20% की वृद्धि कर दी इनमें। इसमें 10 की वृद्धि होने पर कितना हो गया? 2 का 10% होता है 0.2 बैठेगा, तो 0.2 इसमें जोड़ कर लिखूंगा मैं 2.2। क्लियर? ध्यान से देखो। और 15% निकालना है 3 का, 15 × 45, 3.4 हो जाएगा, 3.45 बैठेगा, 45 जोड़ लीजिए। और फिर इसने कहा है 5 का 20%, 1, 20 पंजे 100, 1 बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा ये। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इसको इक्वल बाद में कर लीजिए। अब उसने कहा है यदि केवल ए की आय में 20% वृद्धि की जाए, ए की आय में, बी की और सी की आय में कुछ भी नहीं कहा, उन्हें ज्यों का तो देखना है, क्योंकि उसने कहा केवल 2020 में केवल ए की आय में वृद्धि की जाए, वो भी 20%। तो 20% कर दीजिए इसका। देखिए कितना बनता है, 2.2 का 120% देख लीजिए। 2.2 का 120% कितना बन जाएगा? बस इसको देख लीजिए। 0 से मैंने दशमलव हटाया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26, 2 अंक छोड़कर दशमलव, 2.62, 2.64 बन गया। और ये सेम टू सेम रखे 3.45 और 6, ये वाला। अब देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। रेशो हमें बताना है। 2 अंक छोड़कर है, यहाँ 2 अंक है, इसको भी 2 अंक छोड़कर दशमलव ऐसे लगा लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाए। दशमलव से दशमलव हटा दिया, दशमलव से दशमलव हटा दिया, 2 अंक छोड़कर था। अब इसको काटेंगे हम, बिल्कुल आसान। 3 से डिवाइड करेंगे इसको। देखिए 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 88 आ गया। देखिए हमारा फर्स्ट टाइम में ही 88 ये रहा। देखो आगे बढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। सी क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन सी 88 आ गया। वैसे आगे भी बढ़ जाइए। देखिए 3 × 3 × 3 पंजे 15, फिर 3 दूनी 6, 2 0। देखिए ये आ गया 88, 115, 200, ये रहा। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। बड़ा इजी, आसान। देखो क्वेश्चन नंबर 32 बहुत ही प्यारे और जबरदस्त अंदाज में आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो देखिए बिल्कुल इजी और आसान क्वेश्चन की लैंग्वेज से क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देख सकते हो आप। एक नृत्य कक्षा में 3 बैचों में छात्रों का अनुपात 2, 3, 5 है। देखिए 2, 3, 5 है, ये 2, 3 और 5 है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में कैसे कैसे बोलता है, उसी तरह चलिए आप। यदि प्रत्येक बेंच में इसमें ये है बेंच, इनमें कह रहा है कि 20 छात्र बढ़ जाते हैं। अगर इनमें 20 छात्र बढ़ जाते हैं, इसमें भी 20, इसमें भी 20, बराबर बराबर बढ़ रहे हैं, तो अनुपात कितना हो जाता है? 4, 5 और 7 का अनुपात हो जाता है। तो देखिए इक्वल टू इक्वल। अगर 20 छात्र बढ़ गए हैं, अधिक हो गए हैं, ये रहे प्रत्येक में, तो प्रत्येक में रेशो कितना अधिक हो गया है? 2 से 4 2, 3 से 5 2, 5 से 7 2, 2 बढ़ गया रेशो। तो इसका मतलब ये हुआ 2 रेशो के बराबर हो गया 20 छात्र है। तो 2 ढाई 20, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 10, 1 रेशो की वैल्यू 10। पूछा है वृद्धि से पहले। वृद्धि से पहले ये था तीनों बैचों में छात्रों की कुल संख्या 2, 3, 5 और 5 10। 10 थी, 10 में 10 की गुणा कर देंगे, यहां पर ला गए तो छात्रों की संख्या हो जाएगी 100। तो
तो वृद्धि से पहले तीनों बेंचों में छात्रों की संख्या थी 100। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, बिल्कुल इजी और आसान आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। देखो ऐसे आप बिल्कुल इजी, बिल्कुल आसान, सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज से फिनिश। देखो पूरा मैथ बिल्कुल इजी और आसान बनाया जाएगा आपके लिए और आपको टॉप नंबर 1 बनाया जाएगा मैथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात देखो, अब ये प्रॉब्लम एज यानी कि आयु संबंधी क्वेश्चनों पर डिपेंड ये क्वेश्चन है। इसमें 2 क्वेश्चन है 33 और 34। तो देखो 33वां क्वेश्चन आयु से संबंधित क्वेश्चन है ये। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। बिल्कुल आसान और इजी तरीका बताएंगे आपको। 2:3 ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है। क्लियर। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। देखिए 3:4 का अनुपात हो जाता है। कब होता है? 5 साल इसके बीतेंगे, 5 साल इसके, 5 साल बाद। क्लियर। ऐसे 4 कहता 4:4 लिखता, 3 वर्ष बाद कहता 3:3 लिखता। चलिए हो गया। यहाँ लो बी की वर्तमान आयु ये वाली पूछी है, ये वाली बी की वर्तमान आयु 3 के रेशो की है, ये पूछा है। तो बस हो जाएगा। देखो डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। डबल मतलब 2 बार क्रॉस मल्टी का अंतर है। ऐसे अंतर करेंगे, 2 चौक 8 और 3 3 9, 8 और 9 का अंतर हो गया 1। भैया 9 और 8 में अंतर 1 होता है, लिख दिया मैंने। ये इधर रेशो का आ गया अंतर और इधर संख्या में आ जाएगा अंतर। 3 पंजे 15 और 4 पंजे 20, 20 व 15 का अंतर आ गया 5। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई 5। क्लियर हो गया, देख लीजिए। अब एक रेशो की वैल्यू 5 है, 3 की कितनी होगी? 15 हो जाएगी। तो बी की वर्तमान आयु आ जाएगी 15 वर्ष। तो बी की वर्तमान आयु आ जाएगी 15 वर्ष। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी। तो देखो बहुत इजी और आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान, हर क्वेश्चन इजी। क्वेश्चन नंबर 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन के साथ आपको सिखाया जाएगा ये क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि इक्वल टू इक्वल फॉर्म से होते हैं। एक साइड में संख्या आ जाती है, दूसरी साइड में रेशो आ जाता है। बस यही तरीका है पूरे मैथ में। राम और रमेश की वर्तमान आयु, देखिए ये राम हो गया और ये रमेश हो गया। सिंपल से तरीके से लिख लीजिए। इनकी वर्तमान आयु 3:5 के रेशो में है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 और 5 हो जाता है। कब है? 7 वर्ष बाद। तो रमेश की वर्तमान आयु बतानी, ये वाली बतानी है। वही तरीका डबल क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 5 × 15 और 5 × 20। 20 में से 15 अगर घटाए तो 5 आता है रेशो में। एक साइड में रेशो, एक साइड में संख्या लिखेंगे। अब यही तरीका इधर करेंगे। 5 सते 35 और 4 सते 28, इनका अंतर 7 आ गया। ये हो गया अंतर। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, हमसे पूछा रमेश की वर्तमान आयु, इससे काट के रमेश की आयु में गुणा करेंगे। रमेश की आयु का रेशो 5 है, तो 5 में यहीं से ही गुणा कर दीजिए, लाकर यहीं पर ही। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा रमेश की आयु। 5 से 5 कट जाएगा तो 7 वर्ष हो जाएगी रमेश की आयु। ये रहा। तो बहुत इजी और आसान सवाल है। देखिए ऑप्शन ए इज राइट। तो ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल मैथ को बिल्कुल आसान बना के रखा जाएगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 35। यदि 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 4 और 5 के अनुपात में दिया है। छोटा करके लिखो ऐसे 4:5। यदि प्रथम संख्या में से 1 घटा दे और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दे तो 3:4 का अनुपात हो जाता है। 3:4 का अनुपात। प्रथम में क्या कहा? 1 घटा दे इसमें से, दूसरी में 2 जोड़ दे इसमें। तो वही तरीका जो ये मैंने बताया, इसी तरह क्रॉस मल्टी का अंतर 4 × 16, 5 × 15 अंतर 1।
फिर देखिए प्लस माइनस जुड़ जाएगा ये क्रॉस मल्टी में, 3 दूनी 6 तो ये हो गया, और 4 एकम 4 ये हो गया, जोड़ के 10। प्लस माइनस जुड़ जाता है तो 1 की वैल्यू हो गई 10 हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या निकाल लेंगे, पहली दूसरी गुणा कर देंगे इनमें, 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। संख्या ये आ गई है हमारी, देख लीजिए ये हमारी संख्या आ गई दोनों। अब उसने कहा यदि संख्याओं में 8 और 4 जोड़ दे, अगर मैंने इसमें 8 जोड़ा और इसमें 4 जोड़ा तो 8 जोड़ने पर 48, 4 जोड़ने पर 54, तो ये हो जाता है 8 जोड़ने और 4 जोड़ने पर। अब इनका रेशो पूछ रहा है, देखिए 6 48, 6 9 54, 8 9 का रेशो आ जाता है। देखिए कितना आसान, बिल्कुल इजी और आसान, देख लीजिए आप, 8 9 का रेशो, ऑप्शन बी इज राइट। तो इतना आसान है मैथ, इतना इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एसएससी सीजीएल का भी मैथ आपके सामने यही पढ़ाया जा रहा है और लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हर तरह का क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, देखो क्वेश्चन नंबर 36 सिंपल तरीके से कराएंगे, बिल्कुल इजी और आसान। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही पता लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे हल होगा और इजी होगा। रीदा और रिया की आयु, रीदा और रिया की आय का वर्तमान अनुपात, रीदा और रिया की वर्तमान आय का अनुपात 3:5 है, प्रेजेंटली है ये। यदि दोनों की आय 5,000 रुपये बढ़ा दी जाए, इसकी आय भी 5, इसकी 5, तो नया अनुपात 5:7 हो जाता है, 5:7। क्लियर। देखो 5,000 बढ़ा देने से अनुपात कितना बढ़ गया, आप देख सकते हो 2, यहाँ पर भी 2 बढ़ा है अनुपात। क्लियर। 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 की वैल्यू आ जाएगी 2500 आ जाएगी, 1 की वैल्यू। ये हमसे पूछा है रिया की वर्तमान आय, रिया की वर्तमान आय का रेशो 5 है, 5 में गुणा कर देंगे तो रिया की वर्तमान आय आ जाएगी यहाँ से 25 पंजे 125, 2 0, 12,500, तो 12,500 रुपये है रिया की वर्तमान आय। ये रहा ऑप्शन ए इज राइट। नया क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल इजी। रुपये 702 की राशि को राम, रमेश और नरेश में, राम, रमेश और नरेश में बांटे गए। देखो इनकी इस अनुपात में, तो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे और सीधा रेशो लिख देंगे। 3 4 6 का एलसीएम 12, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 चौक 12, 4 का रेशो, 3 चौक 12, 4 तिये 12 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2, ये आ गया। देखिए फिर एक बार समझ लीजिए इजी। 3 4 6 का एलसीएम होता है 12, 3 चौक 12 प्रॉपर रेशो में लिखेंगे, 3 चौक 12 4 आ गया पहले का, 4 तिये 12 3 आ गया और 6 दूनी 12 2 आ गया। क्लियर हुआ। यह है पहली बार बांटा गया रेशो 4 3 2 के अनुपात में। इस धन को बांटा उसने 702 रुपये को। देखो इक्वल टू इक्वल लगेगा, हमारा हो गया टोटल 4 3 7 2 9, 9 से काटेंगे, 9 7 63, 7 हो गए 72, 9 8 72। क्लियर। अभी बाद में देखेंगे, पहले इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसने गलती से उसे 3 4 और 6 के अनुपात में बांट दिया, इसको ऐसे, किसको, धन को, 702 को। टोटल होगा 6 4 10 3 13, 13 पंजे 65 और 5 बच गए, हो गए 13 चौका 52, 1 की वैल्यू होगी 54। अब ध्यान से देखो, उसमें पूछा है बताओ कि किसे सबसे अधिक लाभ हुआ है, सबसे अधिक। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको तो हानि हुई, इसको लाभ हुआ, पर सबसे ज़्यादा इसे लाभ हुआ।
पहले 2 के रेशो का मिल रहा था, अब 6 में मिलने लगा, 4 बढ़ गया। सबसे ज़्यादा लाभ हुआ नरेश को, लेकिन कितना हुआ ये देख लीजिए। देखो इसी में गुणा कर लीजिए, 78 दूनी 2, 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14 और 1 15, 156 पहले मिला था उसको। अब 54 की 6 में गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 2 32। अब उसको 324 मिला, तो कितना अधिक मिला देख लीजिए। इसमें से ये घटा दीजिए, 14 में से 6 गए 8, 11 में से 6 5 गए 6, 2 में से गया 1, 168। तो 168 रुपये अधिक मिले। किसको मिले? नरेश को मिले। तो नरेश का आंसर हो गया ऑप्शन सी, ये रहा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी, नरेश को 168 रुपये अधिक मिले। क्वेश्चन नंबर 38, देखो क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ देखें। 2820 रुपये की राशि ए बी सी के बीच 3, 4, 5 के अनुपात में बांटा जाए, लेकिन गलती से 1/3, 1/4 और 1/5 के अनुपात में बांट दिया गया, तो त्रुटि से ए को कितना लाभ हुआ। देखो पहले बांटा गया धन है, देखो योग बराबर योग होगा, क्योंकि तीनों का योग है जो 2820 है, तीनों में बंटना है, ए बी और सी में, 3, 4 और 5 के अनुपात में। तो 2820 रुपये को बांटेंगे, 5, 4, 9, 3, 12। ए को कितना मिलेगा? 3 की गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 3 चौक 12, 5, 4, 9, 3, 12। और ए को देखते हैं कितना मिल रहा है, 3 की गुणा, 3 चौक 12, 4 सत्ते 28, 0, 4 पंजे 20। क्लियर है। ए को पहले मिला कितना? 705 रुपये मिला, 705। अब गलती से कितना मिलेगा? देखिए गलती से इसका एलसीएम ले लेंगे, 3, 4, 5 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो ए बी सी को बांटते हैं, 3 से काटेंगे 60 को 20 बार, 20 का रेशो मिलेगा, और 4 से 15 बार और 5 से 12 बार, ये वाले इस रूप में मिलेगा। बी को ए को रेशो, मतलब ए और बी और सी को जो प्रॉपर रेशो बना 20, 15 और 12 है। अब हमें क्या करना, वही तरीका, 2820 रुपये बांटने हैं इन तीनों में। तीनों का टोटल हो गया 47, 47 से इसको काटेंगे 60 बार, तो ए को मिलेगा 1200 रुपया। देखो ए को मिला 1200 और यहाँ मिल रहा है उसको 705। तो त्रुटि बतानी है, त्रुटि से लाभ कितना हुआ। 1200 में से 705 घटाएंगे, 495 बचेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 495। ऑप्शन बी इज राइट, ये रहा। देखो अब नया क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल इजी और आसान। 1144 रुपये को 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में बांटा गया। देखो योग बराबर योग हो जाएगा, मैन वोमेन और बॉयज। देखो एक पुरुष और एक महिला और एक लड़के का हिस्सा है 3, 2, 1 के अनुपात में, तो एक पुरुष को कितना धन मिला। देखो सबसे पहले ये जो धन में बटा है, 2 पुरुष 6 महिला और 8 लड़कों में बटा, तो एक को कितना मिल रहा है 3, 2 को मिलेगा 6 और 2 6 12 और 1 8 8। इस तरह ये टोटल धन इस अनुपात में बटा टोटल। अब देखो 12, 8, 20, 6, 26। 26 से मैं इसको काटूंगा, ये आ गया 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 2 से काटा 44, एक रेशो की वैल्यू आ गई 44। अब हमसे पूछा है बताए एक पुरुष को कितना धन मिला। देखो एक पुरुष का जो रेशो है 3 है, 3 में गुणा करेंगे 44 की,
3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 132 रुपये मिलेगा। तो एक पुरुष को मिलने वाले धन का मान है 132 रुपया। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर 132 रुपया। देखिए क्वेश्चन नंबर 40, 1488 रुपये को XYZ में बांटा गया है। उनके हिस्सों का अनुपात XY का 4-5, YZ का 7-6 है, तो Z का हिस्सा बताए। तो वही तरीका इक्वल टू इक्वल, सबसे पहले XYZ का सिंपल रेशो बनाए। देखो कैसे होता है, जब Y दोनों के साथ आ गया है तो मैंने आपको तरीका बताया था XYZ का कैसे इनका रेशो सिंपल फॉर्म में बनाया जाता है। देखो इसके जो Y का मान 7 है, इसकी गुणा दोनों में कर दीजिए। 7 चौक 28 और 7 पंजे 35 और फिर 6 की गुणा 5 में कर दीजिए, 6 पंजे 30। ये इनका सिंपल रेशो और क्लियर रेशो हो गया है। X का 28, Y का 35, Z का 30। टोटल योग बराबर योग करेंगे, 1488 बराबर हो गया हमारा 5 8 5 13, हासिल 1, 3 3 6 3 3 9, एक हासिल जोड़ा ना इसलिए 93। तो 93 हो गया ये। अब 93 से देखते हैं ये कितनी बार कटेगा। 16 बार कटेगा, ये पूरा 16 बार कटेगा ये। जेड का हिस्सा पूछा है, जेड का 16 3 48, 480 रुपये है। देख लीजिए 16 3 48, इस रेशो में गुणा कर देंगे, 16 3 48, ये 0, 480 रुपये मिलेंगे जेड को, ऑप्शन है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, एक से एक सॉल्यूशन वही तरीका रहेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से क्वेश्चन फिनिश हो जाएंगे।